अभी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योतिर्नमोस्तुते। आशा सभी ने दीपक जला लिया होगा। हम अपने समस्त जी देवी देवताओं, गुरुजनों, विद्वानों, ऋषियों को सम्मान पूर्वक नमस्कार करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं कि वो ज्योतिष जैसा ज्ञान विश्व में लेकर आए हैं, और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि वो हमें उस शास्त्र को समझने की बुद्धि दे और मार्गदर्शन करें ताकि हम उसका जनहित में उपयोग कर सकें। सेजिटेरियस, धनु। अभी तक हमने 8 राशियां कर ली। 8 राशियों में 2 चक्र हो गए हैं चारों प्रकार के, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है। एरीज मेष राशि धर्म की थी, वृषभ अर्थ की, मिथुन काम की और कर्क मोक्ष की। उसके बाद फिर आई सिंह राशि धर्म की, कन्या राशि अर्थ की, तुला राशि काम की और वृश्चिक राशि मोक्ष की। और उसके बाद फिर ये तीसरा समूह है 4 राशियों का, जिसकी ये पहली राशि है, धर्म राशि। जितने भी धर्म भाव हैं, धर्म भाव कौन कौन से हैं? पहला, 5वां और 9वां। यहीं पर काल पुरुष की कुंडली की भी राशियां पहली से आरंभ होकर बैठती हैं। तो पहली राशि कहाँ बैठती है? प्रथम भाव में, मेष में, एरीज में। लियो में दूसरी अग्नि राशि बैठती है और धनु में तीसरी अग्नि राशि बैठती है। मेष का स्वामी मंगल है, जो सिंह है उसका स्वामी सूर्य है। ये दोनों अग्नि से संबंधित है, ये हम सभी को समझ में आता है। लेकिन बृहस्पति जो कि धनु राशि का स्वामी है, कभी ऐसा नहीं लगता कि अग्नि से कोई संबंध होगा, लेकिन ये राशि अग्नि राशि है। इसलिए ये अपने आप में विशेष महत्व रखती है। अब जो मेष है वो चर राशि है और सिंह क्या है? मूवेबल है मेष। तो सिंह क्या है? स्थिर है, फिक्स्ड साइन है। और तीसरा ये जो है, ये तीसरा जो है धर्म स्थान, तीसरी धर्म राशि, तीसरी अग्नि राशि, ये द्वि स्वभाव है, डुअल नेचर है, मूवेबल है, म्यूटेबल है। 8वीं राशि तक हम अपने तक केंद्रित हैं, अपने इर्द गिर्द सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन 9वीं राशि वो है जहां पर समाज के साथ हमारा क्या संबंध है, क्या सामंजस्य उनके साथ बैठाना है, क्या रूप है हमारे उनसे संबंध का, ये सब तय होता है। इसीलिए ये डुअल है। आपको हर बात के 2 पहलू समझने पड़ेंगे। 8वीं राशि तक मैं अपने पहलू को समझ रहा हूं, 9वीं राशि में मुझे अपने दोनों छोर, दोनों पहलू, दोनों साइड्स ऑफ द कॉइन जिसको कहते हैं, वो समझने आवश्यक हैं। ये उसकी शुरुआत करता है।
यहां पर समाज के अंदर आपका आचरण आपको सही बताता है या उसमें आपको सुधार की आवश्यकता है, उसके नियम तय होते हैं। इसीलिए इसको साइन ऑफ लीगैलिटी भी कहा जाता है। अब लीगैलिटी का अर्थ केवल हम कानूनी पुस्तकों के संदर्भ में नहीं लेंगे। लीगैलिटी का मतलब हम ये लेंगे कि कोई भी चीज अपने संदर्भ में सही है कि नहीं। समाज वहां पे कहता है, जो ये बात है लोग क्या कहेंगे, वो सोचना यहां से शुरू होता है। अभी तक क्या है, अधिक से अधिक दो व्यक्तियों के बीच की बात है, तुला में, मिथुन में या फिर वृश्चिक में, दो के संबंध की बात है, तीसरे तक नहीं पहुंचे हैं। लेकिन यहां पर सेजिटेरियस में, धनु राशि के अंदर, हम ये देखते हैं, या व्यक्ति या नेटिव जो भी कहिए, जातक को ये देखना पड़ता है कि दूसरा उसके किए गए या किए जा रहे कार्यों को अप्रूव कर रहा है या डिसअप्रूव कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है। सोसाइटी एट लार्ज उस बिहेवियर को एंडोर्स कर रही है या डिसमिस कर रही है। यही इसकी म्यूटेबिलिटी है, यही इसकी ड्युअलिटी, कि दोनों पहलू हो सकते हैं। क्या सोसाइटी कर रही है यहाँ पे, जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं, जो पंचायत बनती है, जो यह निर्णय करती है कि ये जो कार्य हैं, ये जो गतिविधि है, वह हमारे नियमों के सम्मत है या उसके विरुद्ध है, हमारे हित में है या उसके नुकसान करने वाली है। ये राशि जो धनु राशि है, सेजिटेरियस, ये वो क्षेत्र है, ये वो डोमेन है। यहाँ पे इसको हम दूसरे शब्दों में अगर बोलें तो एक जो शब्द होता है लोक लाज, लोक लाज इससे निर्धारित होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सही और गलत बताया जाता है। किस लिए सही या गलत बताया जाता है? क्योंकि वृश्चिक राशि में हमने पढ़ा था कि वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वहां पे एक एक्सट्रीम पेन का एक्सपीरियंस है। उस जो एक्सट्रीम पेन का जो एक्सपीरियंस है, जिससे गेन भी होता है लेकिन पेन के साथ होता है, तब व्यक्ति को महसूस होता है कि देयर इज समथिंग बियॉन्ड दिस मटेरियल थिंग ऑल्सो। और जब उसे ये लगता है कि ये जो मटेरियल चीज है, ये जो भौतिक विश्व है या भौतिक वस्तुओं का जो हमारे आसपास जो घेरा बना हुआ है, उससे परे भी कुछ झांकना चाहिए, वहां पर हमें कुछ खोज करनी पड़ेगी। जो दिख रहा है उससे तो मुझे पीड़ा या सुख जो भी मिलना है मिल रहा है, लेकिन उसकी अनुपस्थिति में मुझे दुख महसूस होता है। तो क्या हम बिना किसी वस्तु की होते हुए सुख भी महसूस कर सकते हैं? दुख तो महसूस होता है, गाड़ी गई, बंगला गया, पर्स चोरी हो गया, दुख होता है। क्यों? क्योंकि वो जो फिजिकल पोजेशन था वो किसी वजह से चला गया। अब आपके पास वो फिजिकल पोजीशन नहीं है, वहां पे एक शून्य है, एक जीरो है, वहां एक वैक्यूम है, खाली जगह है, इसलिए पेन है। बट इज देयर एनीथिंग बियॉन्ड दिस which is not visible but still gives pleasure?
क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते ही हैं। गिलास आधा भरा है या आधा खाली है? गिलास वही है, उसमें आधा कोई भी खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, कुछ भी कहिए, वो रखा हुआ है। हम उसे आधा भरा हुआ बोल रहे हैं या आधा खाली कह रहे हैं? व्यक्ति पीड़ित होता है आधा खाली देखकर, आधा खाली सोचकर। लेकिन जो उसमें आधा भरा हुआ देखता है वो खुश रहता है। उसी सत्य का दूसरा पक्ष जानने के बाद उसे उसमें प्लेजर मिल रहा है, उसको उसमें सुख मिल रहा है। तो इस प्रकार जो सेजिटेरियस है ये बताता है कि हमारे कर्म किस प्रकार के हैं, हमारी जो पीड़ाएं हैं उससे हम निकलते हैं तो हमें क्या मार्ग मिलना चाहिए। इसका बहुत बढ़िया उदाहरण हमारे जो ऐतिहासिक ग्रंथ है महाभारत। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुरुवत संजय, यह पहला श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता का। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युयुत्सु, जो युद्ध के लिए आतुर हैं। युद्ध के लिए आतुर मतलब, हम अगर सामान्य दिनचर्या के शब्दों में या सामान्य जीवन के संदर्भ में बोलें तो हमें अपनी ड्यूटी, हमें अपने कर्तव्य करने के लिए जो आतुरता चाहिए, मैं इसको अभी करूं, वो खड़े हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युयुत्सु खड़े हैं, युद्ध को चाहने वाले खड़े हैं। मामका पांडवस्य, मेरे अर्थात कौरव और पांडव, ये वहां क्या कर रहे हैं संजय, मुझे बताओ। अब देखिए, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में कौन कौन खड़ा है? कौरव और पांडव। हम क्या जानते हैं? कौरवों ने बहुत ज्यादा अतिक्रमण किया पांडवों के अधिकारों के ऊपर, उनके सम्मान के ऊपर, उनके जीवन के ऊपर। उनको मारने तक का प्रयास किया लाक्षागृह में। परिवार की जो कुल वधू है उसका अपमान किया सार्वजनिक रूप से स्वयं परिवार के लोगों ने। लेकिन कहां खड़े हैं? धर्म क्षेत्र में युद्ध करने के लिए कि हम सही हैं। दूसरा पक्ष पांडवों का है, वो कह रहे हैं हम सही हैं। ये डुअलिटी है। दोनों कह रहे हैं हम धर्म के लिए लड़ने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं, ऐसा हम सभी जानते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने कंटेक्स्ट में देख रहे हैं। जो ड्युअलिटी है या म्यूटेबिलिटी है वो क्या कहती है? क्योंकि ये ड्यूअल साइन है तो सेजिटेरियस में आपको दो एक्सट्रीम मिलेंगे। वो दोनों एक्सट्रीम क्या है? पहला एक्सट्रीम है कि व्यक्ति बहुत ही स्प्लेंडर में रहना चाहता है, वो हर प्रकार का वैभव उसको मिलता है, उसको वो एंजॉय करता है, उसको उसका मतलब एक जो अल्टीमेट लग्जरी जिसको हम कह सकते हैं समझने के लिए, उसको वो एंजॉय करते हुए अपना जीवन यापन कर रहा है और उसका रोब समाज पे पड़ रहा है। कौरव पक्ष। दूसरा क्या है? दूसरा पक्ष वो भी है जो ये जानता है कि इसमें बहुत कुछ नहीं है, इसके आगे भी जाना चाहिए। अब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यहां पे क्या हुआ? यहां पे
युद्ध के लिए परिस्थितियां बन गई। भगवान कृष्ण स्वयं समझौते का एक संदेश लेके गए कौरवों के पास कि आप उनको राज्य नहीं दे देना चाहते तो भी मैं उनको मनवा लूंगा, आप उनको 5 गांव दे दीजिए, हर पांडव को एक एक गांव दे दीजिए, वो रह लेंगे, मैं समझा लूंगा। लेकिन क्या कहा गया? सुई की नोक के बराबर मैं नहीं दूंगा। तो पांडव कौन है? जिनके अधिकार को छीना गया है। कौरव वो हैं जो ये समझते हैं कि ये हमारी बपौती है, ये हमारा राइट है, ये हमारी एंसेस्ट्रल अथॉरिटी है, जिसके कारण ये राज्य हमारे पास ही रहना चाहिए। पांडवों का उस पर अधिकार नहीं है। अब वो एक दृश्य वो आता है कि आमने सामने सेनाएं हैं और अर्जुन की जो मनस्थिति है वो थोड़ी डावाडोल हो रही। लेकिन उससे पहले क्या वो कहते हैं, भगवान कृष्ण जो कि इनके सारथी हैं, कि रथ जरा युद्ध मैदान के मध्य में ले चलो। अर्थात एक तरफ कौरवों की सेना है, एक तरफ पांडवों की सेना है, और उसके मध्य में मुझे ले चलो ताकि मैं और करीब से देख सकूं। और फिर वहां वो देख रहे हैं उनके पितामह, उनके गुरु, उनके भाई जो कौरव हैं वो, उनके मित्र आदि इत्यादि, वो युद्ध करने के लिए सामने से आए। अब जो वो पक्ष है वो बहुत क्लियर है कि हमें अपना साम्राज्य बचाने के लिए पांडवों को नष्ट करना है, ये हमारा धर्म है। और अर्जुन यहाँ पे आकर एक पशुपेश में पड़ जा रहे हैं, ये तो सारे मेरे रिश्तेदार हैं, मैं इनको कैसे मारूं? पहला प्रश्न। दूसरा, मैं इनको मार दूंगा तो जो समाज की जो स्त्रियां हैं वो विधवा होंगी, उनके परिवार का उनका पालन पोषण कैसे होगा? समाज में व्यभिचार फैलेगा आदि इत्यादि कई प्रश्न दिमाग में आए अर्जुन के। और ये हम लोगों का कंफ्यूजन होता है, एक सामान्य मानव का कंफ्यूजन होता है। उसकी जो लेगेसी थी, जो एट्थ हाउस है, वो स्नैच अवे किया गया कौरवों का। उस पेन की वजह से वो उसके बियॉन्ड आगे जाने लगे, आगे जाके वो अपने राइट के लिए फाइट करने को तैयार हुए। अब जब राइट के लिए फाइट करने को तैयार हुए तो वहां पर भगवान कृष्ण साथ में आए। भगवान कृष्ण साथ में आए और फिर भगवान को अर्जुन के जितने भी कंफ्यूजन थे उनको दूर करने के लिए 700 श्लोकों की श्रीमद् भगवद गीता को समझाना पड़ा। उन्होंने वहां गाई। और जब वहां पे वो जो हुआ, जब उन्होंने सिखा दिया, जब अर्जुन को समझ में आ गया अपना कर्तव्य, तब अर्जुन लड़ने को तत्पर हो गया। अर्थात जो कंफ्यूजन है कि मेरा ये जो एक्ट है, मेरी जो गतिविधि है, मैं जो कार्य करने जा रहा हूं वो सही है या गलत है, वो पैरामीटर तय कैसे होते हैं? वो सेजिटेरियस से होते हैं। जिस अर्जुन को ये लग रहा था कि मैं अपने पितामह पे तीर कैसे चलाऊं, अपने गुरु द्रोणाचार्य पे तीर कैसे चलाऊं, मेरे सौतेले ही सही लेकिन भाई तो मेरे हैं, माँ गांधारी के पुत्र हैं, उन पर कैसे धनुष चला दूं। लेकिन उस कंफ्यूजन को जब डिवाइन लाइट, डिवाइन विजडम, भगवान कृष्ण जब उसको दूर करते हैं, तब वो वही कार्य जिसको करने में वो हिचक रहा था वो करने के लिए एकदम तैयार होता है। यानी कि
एम क्लियर हो गया है, मुझे क्या करना है वो पिन पॉइंटेड हो गया है, इसीलिए मैं पिन पूछ रहा था। मैं तैयार हूं अपने रिसोर्सेस के साथ, इसीलिए मैं पूछ रहा था कि क्या आपके आसपास कोई अश्व है, कोई तस्वीर, कोई डिजाइन, कोई बुक कवर, कोई वॉल हैंगिंग? नहीं है तो बाद में, क्लास के बाद देख लीजिएगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो ये जो चीजें हैं ये बताती हैं सेजिटेरियस। हम इसे धर्म राशि कहते हैं। यहाँ पे हमें शिक्षक मिलते हैं, यहाँ पे हमें गुरु मिलता है। लेकिन जैसा कि आजकल सेकुलरिज्म हमें समझाता है कि ये जो है, यह हमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए, धर्म तो प्यार कराता है। नहीं, धर्म एक्चुअली बैलेंस कराता है। बैलेंस कैसे कराता है? सेवेंथ साइन क्या है? लिब्रा। लिब्रा का क्या सिंबल है, याद है? तराजू, बैलेंस। बैलेंस। और ये उससे तीसरी राशि है, यानी कि उसका पुरुषार्थ है, उस बैलेंस का पुरुषार्थ है नौवीं राशि। समझ रहे हैं आप? तो रियली बैलेंस बनाना है। अब उस बैलेंस के लिए, बैलेंस का जो पुरुषार्थ है वो कैसे आएगा? बैलेंस का पुरुषार्थ आएगा, जो सही है वही होना चाहिए, तब बैलेंस बनता है। और उसके लिए हिंसा भी एक मार्ग हो सकता है। क्यों? क्योंकि अहिंसा से बैलेंस करने की कोशिश की, 5 गांव मांगे, नहीं मिले। हर तरह, और उससे पहले क्या क्या नहीं सहा, लाक्षागृह, जहां मार देने का पूरा प्लान था। तो आप देखिए कि ये जो कंफ्यूजन है लाइफ के, जो कि 8th हाउस की वजह से आते हैं, पीड़ाओं की वजह से आते हैं, जब आदमी को अंधकार में कोई मार्ग दिखता नहीं है, वहां लाइट देने वाला जो है वो सेजिटेरियस है, धनु राशि है। अब देखिए, म्यूटेबल एंड एडहेरिंग, इसका भी एग्जांपल हम वहां से लेते हैं कि युधिष्ठिर, लाइट चली गई तो हो सकता है मैं ना दिखाई दूं। वैसे दिखाई दे रहा है आपको क्लास, ये प्रेजेंटेशन तो दिख रही है ना? जी दिख रही है। हाँ जी सर। हाँ, लाइट चली गई है। अब ये विषय है अंधकार। तो हम क्या बात कर रहे थे? अंधकार में लाइट देने वाला है धनुराशि, यही बात हो रही है जैसे लाइट चली गई। नहीं, इससे पहले अंधकार को लाइटन करने के लिए, हाँ, लाइफ के कंफ्यूजन्स को बैलेंस करने के लिए। हाँ हाँ, ये सेजिटेरियस है, ठीक है। हाँ, वो मैं कह रहा था, ये म्यूटेबल एंड एडहेरिंग, इसको और आइडियलिज्म के भी दो छोर हैं। सेजिटेरियस में आपको आइडियलिज्म मिलेगा, लेकिन वो दो छोर पे मिलेगा, मतलब दोनों तरह के आइडियलिस्ट हो सकते हैं सेजिटेरियस में। एक वो है जो बहुत लॉजिकल तरीके से चलेंगे, लेकिन भाव पक्ष में कोई मतलब नहीं है, हमें और किसी चीज से और कोई मतलब नहीं है, हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, लॉजिकल है, उतना ही रेशनल है, ठीक है, हम उस पर स्टिक कर रहे हैं। या नहीं भी है पर हम ये ऐसा मानते हैं तो उस पर स्टिक कर रहे हैं, वो उनका आइडियल है। और दूसरा आइडियलिज्म क्या है? दूसरा आइडियलिज्म ये है जहां पे साइंस है, फिलॉसफी है, रिलीजन है, उसकी स्टडी है, और उसके आधार पर
अपनी बुद्धि को विकसित करके अपने एम्बिशन को क्लियर करना है। तो ये जो दूसरी तरह का आइडियलिज्म होता है, जहां पर नॉलेज गेन किया है और उस नॉलेज की वजह से क्लैरिटी आती है, और उस क्लैरिटी से पता लगता है कि मैं जो समझ रहा था वो धुंध हट गई है, अब मेरे को अपना एम्बिशन, अपना पर्पस क्लियर है। तो ये जो क्लियर पर्पस है, यही धनु का भी पर्पस है। जबकि जो दूसरे वाला आइडियलिज्म होता है, जो सिर्फ लॉजिक पे चलता है, जो सिर्फ तर्क पे चलता है, वहां पे क्लैरिटी ऑफ एम्बिशन नहीं आ पाता। ये इसकी ड्युअलिटी का एक कैरेक्टरिस्टिक है। अच्छा, मैं म्यूटेबल और एडहेरिंग की बात कर रहा था। वो आता है प्रसंग युधिष्ठिर का, कि युधिष्ठिर से कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य को यदि मारना है तो उनको साइकोलॉजिकली वीक करना पड़ेगा, और साइकोलॉजिकली वीक करने के लिए भगवान एक युक्ति बताते हैं। एक हाथी होता है, उसका नाम भी अश्वत्थामा होता है, और गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा। तो उन्होंने कहा कि इस हाथी को मारा जाएगा। क्यों मारा जाएगा हाथी को? क्योंकि ये कहलवाना था युधिष्ठिर से कि अश्वत्थामा मर गया। क्यों युधिष्ठिर से कहलाना था? क्योंकि युधिष्ठिर सत्यवादी है। युधिष्ठिर कभी भी असत्य नहीं बोलते थे। युधिष्ठिर असत्य नहीं बोलते थे। तो इसलिए उन्होंने ये निश्चित किया कि यदि कोई और भी बोलेगा तो द्रोणाचार्य के मन में संदेह हो सकता है, वो उसको वेरीफाई करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यदि ये युधिष्ठिर के मुंह से सुनेंगे तो वो विश्वास कर लेंगे। क्योंकि धर्म राज युधिष्ठिर एडहियरिंग थे। लेकिन भगवान ने क्या बताया है कि यह आपको अपने एम्बिशन को, कौन सा, हायर पर्पस को अचीव करने के लिए म्यूटेबल बिहेवियर का सहारा लेना पड़ सकता है और ले लेना चाहिए। तो उन्होंने वो युक्ति बताई, लेकिन युधिष्ठिर ने तो झूठ बोलना नहीं था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हाथी को मारा जाएगा और बता दिया जाएगा कि हाथी है। लेकिन उसमें क्या है, युधिष्ठिर को यह कहना है अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो व। अश्वत्थामा मारा गया, नर नहीं कुंजर। लेकिन अश्वत्थामा मारा गया, ये जब उन्होंने जोर से बोला, इतना ही पर्याप्त था कोलाहल करने के लिए, शोर करने के लिए। और तब वो धीमे से बोले नरो व कुंजरो व। लेकिन क्योंकि युधिष्ठिर के मुंह से निकला था, तो द्रोणाचार्य भी फीके पड़ गए। उनका जितना भी पराक्रम था, साहस था, वो वहीं पे दम तोड़ गया। क्यों? क्योंकि उनका पुत्र मारा गया, ऐसा सुना, जो कि अविश्वसनीय था, लेकिन हुआ वहां पर। तो ये जो चीजें हैं, कहां पर क्या करना है ताकि हायर पर्पस को अचीव किया जा सके, ये सेजिटेरियस बताता है। आप अगर इसके सिंबल देखेंगे तो ये जो ग्लाइफ है, जिसमें एक क्रॉस है, उसके आगे सामने एरो है, वो भी ये हायर पर्पस को एम कर रहा है, और जो क्रॉस है वो मटेरियल चीजों को दिखा रहा है कि मटेरियल से हायर पर्पस की तरफ जाने की ये यात्रा है सेजिटेरियस।
ये जो दूसरा है, इसको सेंटोर बोलते हैं, जो एक घोड़ा नुमा है, उसके ऊपर आदमी बना हुआ है, यानी कि पूरा शरीर घोड़े का है और उस पर जो धड़ है वो व्यक्ति का है, और उसके दो भुजाएं हैं, हाथ में तीर कमान है। अब ये तीर कमान क्या दिखा रहा है? क्लैरिटी ऑफ द एम इन द लाइफ। जो अश्व दिखा रहा है वो क्या है? वो उसके मटेरियल रिसोर्सेज भी हैं, या आदमी की जो मटेरियल अटैचमेंट है वो भी है। और जो धनुष है और तीर है, ये क्या दिखा रहे हैं? आपके हायर पर्पस में जाने के लिए आपको कितना टेंशन, कितना खिंचाव, कितना किस सीमा तक अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना है, इसकी समझ। ये सेंटोर बताता है, ये जो सिंबल है, और यही चीज ग्लाइफ भी बताता है। तो मेरे ख्याल में इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि जो चीज मैंने एक्सप्लेन की है, अगर हम अर्जुन को भी देखें, अर्जुन वाला भी देखें, तो सारथी भगवान है, अश्व वो चला रहे हैं, रिसोर्स। और ऊपर ये समझिए, अर्जुन, भगवान ने दिशा दी और वो आगे उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। दूसरा, जैसा कि अर्जुन ने कहा कि रथ युद्ध क्षेत्र के मध्य में ले चलो, यानी कि जो हमारी इंटेलेक्चुअल पावर है, वहां पर जब कंफ्यूजन होता है तो हम क्या कहते हैं? हम प्रॉब्लम को थोड़ा पास से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, और जब हम उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं तो उस एनालिसिस के अंदर अपने रिसोर्स को उसी हिसाब से यूज करना शुरू कर। तो मुझे लगता है कि ये तो जो बेसिक बैकग्राउंड है सेजिटेरियस की, लीगैलिटी की, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, ये रिलीजन से कैसे रिलेट हो रहा है, काफी कुछ इससे क्लियर हो गया होगा। अब जी सर। आगे चलते हैं। बृहस्पराशर होरा शास्त्र, स्कॉर, ओहो, ये क्या, सॉरी, गलत स्लाइड आ गई। ये The sign Sagittarius rises with its head and is lauded by Jupiter. ये तो क्लियर हो गया, ये तो बता चुका हूं मैं। ये शीर्षोदय राशि है। यहां पे भी दिख रहा है कि अश्व है, अश्व के आगे आदमी का धड़ लगा है और सबसे आगे सिर है, और वो सिर सबसे ऊंचाई पे है, तो शीर्षोदय राशि है। बृहस्पति द्वारा ये गवर्न होती है, सात्विक है, टॉनी ह्यू है। हम सेजिटेरियस को जुपिटर के कलर से एसोसिएट करते हैं। जुपिटर कलर मतलब येलो, जुपिटर से एसोसिएट करते हैं येलो कलर से। तो इसको भी लेकिन जो राशि है, राशि का कलर टॉनी है। टॉनी मतलब ब्राउनिश एंड येलोइश का कॉम्बिनेशन। इट हैज स्ट्रेंथ इन नाइट एंड इज फियरी, ये भयानक है। ए रॉयल साइन, ये एक राजसी साइन है। भाई, रथ पे कौन चलेगा? युद्ध में रथ पे तीर कमान लेके कौन चल सकता है? सेजिटेरियस इज बाइपेट इन द फर्स्ट हाफ, वो तो दिखता ही है, मनुष्य का धड़ है, उसकी दो भुजाएं हैं, तो बाइपेड है फर्स्ट हाफ, और सेकंड हाफ क्वाड्रूपेड है। ये भी इसकी डुअलिटी है, ये इसकी म्यूटेबिलिटी है। फर्स्ट बाइपेड है, सेकंड हाफ क्वाड्रूपेड है।
It has an even belt and adorns an arc. It resides in the east, पूर्व दिशा है. हर अग्नि राशि की दिशा पूर्व होती है. Resorts to land and is splendorous. ठाठ, शाही. धर्मगुरुओं को भी आप देखेंगे तो वो ठाठ से रहते हैं. उनका एक राजसी रुतबा होता है. धर्मगुरु के आगे राजा भी नतमस्तक होता है. ये हम प्राचीन ग्रंथों में भी देखते हैं और आज के समय में भी वोट लेने के लिए भी, चाहे नकली ही हैं, लेकिन उनके सामने झुकते हैं. उनके पास स्प्लेंडर है. सैजिटेरियस साइन क्या है? संस्कृत में धनु है, अग्नि तत्व है, धर्म त्रिकोण है, बृहस्पति इसका स्वामी है, डायरेक्शन ईस्ट है, कलर येलो टॉनी है, ऑड नंबर है, ड्यूअल है, एनिमल इज वाइल्ड हॉर्स, वर्ण क्षत्रिय है. बॉडी पार्ट थाइज. थाइज हैं, हिप्स हैं, हिप्स का लोअर पार्ट मतलब थोड़ा सा. रिलेटिव कौन है? फादर, गुरु, टीचर, स्पाउस ऑफ यंगर सिबलिंग, छोटे भाई की पत्नी, थर्ड चाइल्ड, ये रिलेटिव्स हैं किसी भी नेटिव के. बाइपेड और क्वाड्रुपेड, फर्स्ट हाफ बाइपेड है, बाकी क्वाड्रुपेड है. कंट्रीज इससे रिलेटेड जो है वो है अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, हंगेरी, स्पेन. जेंडर मेल, गुण सात्विक. ये शीर्षोदय है. यहाँ एक मिनट में इसको. निरंतर ज्योतिष संबंधी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें.